कॉमेड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। काफी सारे बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि भैया मैं अपनी काउंसलिंग किस तरीके से करूंगा, प्रोसेस क्या हो रहा होता है, चॉइस फिलिंग का प्रोसेस क्या हो रहा होता है, मैं अपनी सीक्वेंस किस तरीके से फिल कर रहा हूँ, पूरा का पूरा जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से गो थ्रू हो रहा होता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में तुम्हारा काउंसलिंग प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। हर साल कॉमेड के में बच्चे क्या गलतियां कर रहे होते हैं जो तुम्हें नहीं करनी है, वरना तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जा रहा होता है, या फिर तुम्हें अगर एक अच्छे कॉलेज मिलने के चांस है तो तुम्हें वो नहीं मिल रहा होता है जस्ट बिकॉज तुम एक छोटी सी मिस्टेक करते हो, तुम एक छोटी सी चॉइस फिलिंग में गलती करते हो और तुम्हारा जो सब कुछ है वो खत्म हो जा रहा होता है। तो तुम्हें क्या गलतियां नहीं करनी है, कौन कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, प्रोसेस क्या होता है काउंसलिंग का, सब कुछ इन डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ। कॉलेज ऑप्शन भी तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें बस इतना करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसके अलावा सारी काउंसलिंग सब कुछ यहाँ पे लाइव करवा रहा हूं। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज या फिर जानना चाहते हो पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हें मिल सकता है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे तुम्हारे पास क्या कैसे ऑप्शंस है, उसमें से कौन सा ऑप्शन तुम चूज कर सकते हो। तुम्हें कोई भी कॉलेज सेल नहीं किया जा रहा होगा, इसकी गारंटी मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसके अलावा कमेंट के अगर तुम्हें प्रेडिक्टर चाहिए, चॉइस फिलिंग टूल चाहिए, 1-to-1 मुझसे मेंटरशिप चाहिए कमेंट के लिए, क्योंकि कमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होती है अगर तुम एक प्राइवेट कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस सेम नाम से और तुम अक्सर गलती कर दे रहे होते हो उसमें। तो तुम्हें वो सारी लिंक कहां मिल जाएगी, तुम्हें वो सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, जाकर के चेकआउट कर लेना, वहां से अपने आप को एनरोल कर सकते हो तुम। कमेंट के ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे हम आ चुके हैं। जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो चुका है काउंसलिंग का, ठीक है, पेन चल रही है 30th ऑफ पे 2:30 बजे से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो 8th ऑफ जून है। टेक्निकली ये डेट तुम्हारी एक्सटेंड की जा रही होती है, बट अभी तुम्हें रिस्क नहीं लेना है, तुम्हें 4-5 तारीख के राउंड जाके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना है, ठीक है। अब यहां से अगर हम काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स पे आ जा रहे होंगे तो हमारे पास इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा होगा जिसमें काफी सारी चीज मेंशन होगी। पहले तुम्हें मैं एक ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस समझा दे रहा होता हूं, हर राउंड का प्रोसेस समझा दूंगा, हर राउंड में तुम्हें किस तरीके से सीट अलॉट हो रही होती है वो भी प्रोसेस समझा दूंगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी तुम्हें बता दे रहा हूँ। इसके बाद कॉलेज ऑप्शन भी हम डिस्कस कर ले रहे होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी बट तुम्हारी हेल्प होने वाली है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तुम्हें अपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें तुम्हें 2000 रुपए पे करना पड़ रहा होगा। इतना अमाउंट पे करके तुम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुम्हें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। एक बार तुमने इसको कर दिया, अब तुम्हारा इफ डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड सक्सेसफुली यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड मॉक राउंड एंड राउंड 1 ऑफ द काउंसलिंग, हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग करेंगे। अब सवाल ये आता है कि मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग क्या हो रही होती है। मॉक राउंड बेसिकली ये होता है कि हमारी मेन चॉइस फिलिंग से पहले हम एक चॉइस फिलिंग कर रहे होते हैं और कंप्यूटर हमें बता रहा होता है कि भैया आपने जो चॉइस फिलिंग करी है उसके बेसिस पे आपको कौन सा बेस्ट पॉसिबल कॉलेज अभी अलॉट हो सकता है। तो वो हमारी मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। एक बार वो हो गया, मॉक अलॉटमेंट आ गया। मॉक अलॉटमेंट में तुम्हें पता चल गया तुम्हें अभी इसके बेसिस पे क्या अलॉट हो रहा है। तुम अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हो, राउंड 1 की चॉइस फिलिंग, मेक चेंजेस, ठीक है। इसके बाद राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जा रहा होता है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें अपना डिसीजन बनाना है कि जो भी तुम्हारी सीट अलॉट हुई क्या तुम्हें वो रखना है, नहीं रखना है, काउंसलिंग से बाहर जाना है, क्या फर्दर करना है। इसके बेसिस पे तुम्हें सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ राउंड के काउंसलिंग में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये इनका यहाँ पे एक मेजर फ्लो हो रहा होता है काउंसलिंग का। अगर मैं बात करूंगा तो अब कितने राउंड की काउंसलिंग हो रही होगी, देखो वो तुम्हें इस ग्राफ से समझ में आएगा, ठीक है, आगे तुम्हें क्लियरली विजिबल होगा। राउंड 1 की काउंसलिंग हुई, जनरल मेरिट और केकेआर सीट, केकेआर मतलब जो कि कर्नाटक रीजनल तुम्हारी सीट्स होती है उस पे, ठीक है। एलिजिबल ओनली इफ स्टूडेंट हैड अ कमेंट की रैंक, हैज पेड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस इज डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड। यानी कि वही बच्चा राउंड 1 की काउंसलिंग में एलिजिबल है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है, फीस पे कर दी है, इसके अलावा उसका डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो चुका है। चॉइस फिलिंग कर देना है, ठीक है। चॉइस फिलिंग तुमने कर दिया, इसके बाद तुम्हें यहाँ पे अपना स्टेटस शो करोगे और तुम्हारा जो यहाँ पे रिजल्ट है वो आ जा रहा होगा, ठीक है। रिजल्ट आ गया, इसके बाद मेक डिसीजन ऑन द अलॉटमेंट। अब तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हें 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ये ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज। एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब ये होता है कि जो तुम्हें सीट अलॉट हुई है तुम उसको एक्सेप्ट करते हो, तुम्हें उसको अपने पास रखनी है, तो तुम क्या करोगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज चूज कर लोगे, तुम आगे काउंसलिंग से बाहर हो जा रहे होगे, ठीक है। अब अगर तुम एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करते हो, यानी कि जो सीट तुम्हें अलॉट हुई है तुम वो अपने पास रखना चाहते हो, बट तुम चाहते हो कि उससे तुमको कुछ बेटर मिल जा रहा हो, तो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड चूज कर लेना, ठीक है। अगर इसके बाद तुम चाहते हो कि नहीं मुझे जो सीट मिली है मुझे वो नहीं चाहिए बट फिर भी मुझे राउंड 2 की काउंसलिंग में जाना है, उस केस में मैं रिजेक्ट एंड अपग्रेड चूज कर रहा हूँ, रिजेक्ट एंड अपग्रेड को चूज कर लूंगा। अब अगर मुझे ये चाहिए कि नहीं मैं काउंसलिंग से बाहर जाना चाहता हूँ, जो सीट मुझे मिली मैं वो नहीं लूंगा, तो मैं रिजेक्ट एंड विड्रॉ करके काउंसलिंग से बाहर चला जा रहा हूँ, ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैव टेकन
accept and freeze or accept and upgrade in round 1 will have an option to cancel their seats during seat cancellation period of round 1, round 2 KKR seats only, or round 3 candidate who do not take any decision on round 1 allotted seat will not be considered for further rounds। यानी कि सिंपल सा मतलब ये है, अगर आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज चूज करते हो या फिर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड चूज करते हो तो तुम आगे चल के अपनी सीट को कैंसिल करके काउंसिलिंग से विड्रॉ कर सकते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि तुम्हें सीट लेनी ही पड़ेगी, बट उस टाइम पीरियड के फ्रेम में, ठीक है। इसके बाद जो हमारी राउंड 2 की काउंसलिंग होती है, ये सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका रीजन वाले बच्चों के लिए होती है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस यहां पे भी फॉलो हो रहा होता है। फिर हमारी राउंड 3 की जो काउंसलिंग होती है, राउंड 3 की काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ जनरल मेरिट वाले सीट्स वाले बच्चों के लिए होती है, यानी कि जो बच्चे ऑल इंडिया से आ रहे हैं, कर्नाटका से नहीं आ रहे हैं, उनका यहाँ पे राउंड 3 हो रहा होता है, ठीक है। एलिजिबल इफ यू आर जनरल मेरिट कैंडिडेट विथ ANU और RNU स्टेटस, मतलब एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड स्टेटस, KKR कैंडिडेट विथ रिजेक्ट एंड अपग्रेड स्टेटस, पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 और राउंड 2 बट नॉट अलॉटेड एनी सीट, ठीक है। अ सप्लीमेंट्री कैंडिडेट ऑफ 26, ठीक है। बस कुल मिला के वही है कि तुम्हारा राउंड से जनरल मेरिट वाले बच्चों के लिए हो जा रहा होगा। देखो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, तुम्हारी चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो रही होगी, तो तुम्हें क्या करना है, चॉइस फिलिंग टूल का यूज कर लेना है, तुम्हारे लिए बनाया गया है। रैंक इंटर करोगे वो तुम्हारी पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग बना के दे रहा होगा। फिर भी नहीं होता है काम, 1-to-1 मेंटरशिप की बिलिंग तुम्हें मिल जा रही होगी और उसमें एनरोल कर लेना, जिससे तुम्हारी हेल्प हो जा रही हो, तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जा रहा हो। गलती मत करना, क्योंकि थोड़ा सा काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लिकेटेड साइड पे हो रहा होता है, बस तुम्हें उसको करना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा राउंड 4 की काउंसलिंग हो जाएगी, जनरल मेरिट सीट्स ओनली, एलिजिबल इफ यू आर अ कैंडिडेट विद एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड स्टेटस, पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 एंड एनी सीट वाज नॉट अलॉटेड इन दी पर्टिकुलर राउंड्स। अपनी चॉइस फिलिंग कर रहे होगे और तुम्हारा सीट अलॉटमेंट आ जा रही होगी। इसके बाद तुम्हारा अपना जाके फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह करना पड़ेगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस तुम्हें पे करनी पड़ रही होगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा प्रोसेस हो जा रहा होगा। तुम्हें किसी बच्चे का मैं रजिस्ट्रेशन करके दिखा दूंगा, जिससे तुम्हें थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगी कि भैया किस तरीके से रजिस्ट्रेशन मुझे करना है, ठीक है। अब अगला जो हमारा प्रोसेस है वो ये है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। सिंपल सी चीज है, पहला जो हमारा डॉक्यूमेंट चाहिए वो कैंडिडेट ओरिजिनल आईडी प्रूफ, यानी कि पैन, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर तुम्हारा आधार कार्ड, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ कैंडिडेट, 10th की मार्कशीट यहाँ पे लग जा रही होगी, PUC 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट मार्क्स, ठीक है। एडमिट कार्ड और हॉल टिकट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ 12th, अगर तुम्हारा जो है अभी तक रिजल्ट वगैरह नहीं आया है तो, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट के एडमिट कार्ड लग रहा होगा, टैट लग रहा होगा, ठीक है। SC ST OBC सर्टिफिकेट तुम्हारा लग रहा होगा अगर एप्लीकेबल है तो। कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर तुम कर्नाटका रीजन से बिलोंग करते हो तो। OCI PIO डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। OCI PIO डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोडेड डिक्लेरेशन ऑफ एनेक्जर ए, एनेक्जर ए इनका देख लेना, उसके बेसिस पे तुम इसको अपना डॉक्यूमेंट बनवा लेना, ठीक है। कैंडिडेट्स बिलो 17 ईयर्स एज ऑन दिसंबर इतना शुड अपलोड अ डिक्लेरेशन एज गिवन इन द एनेक्जर 8। एनेक्जर में आप जो है तुम्हारा व्हाट्सएप चैनल पे दे रहा हूँ, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे तुम्हें ये मिल जा रहा होगा। एनी अदर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास अगर कुछ हो तो एक्स्ट्रा। इसके अलावा जो भी बच्चे KKR रीजन के, तुम्हारे ये वाले डॉक्यूमेंट्स लग रहे होंगे, सेम ऑलमोस्ट वही डॉक्यूमेंट, एक दो तुम्हारा डॉक्यूमेंट अलग कर रहा होगा जो तुम्हारी कैटेगरी डिफाइन कर रहा होगा। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोसेस होने वाला है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं। अब बात आ जाती है भैया मुझे कौन कौन से कॉलेज मिल जाएगा, तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जाके चेकआउट कर लेना। नहीं मिलती है, मैं एक और डिटेल वीडियो बना रहा हूं जहां पे हम 5000 रैंक से लेकर 70,000 रैंक तक CSE ऑप्शन डिस्कस करेंगे। प्लस अगर तुम्हें कोई और ब्रांच चाहिए तो हम उस पर भी डिस्कशन कर रहे होंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसको यहाँ पे मैं अभी कट शॉर्ट कर रहा हूँ, जिससे वो वीडियो तुम एक बार चेकआउट करोगे, तुम्हें बेटर समझ में आ जाएगा तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेजेस के ऑप्शन रहने वाले हैं। तो तुम्हें सिंपली अब क्या करना है, कोई डाउट आता है रजिस्ट्रेशन में तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं रजिस्ट्रेशन एक बच्चे का करके भी दिखा दूंगा, तो तुम्हें उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेना है। और साथ में चॉइस फिलिंग टूल प्रेडिक्टर का यूज कर लेना, मेंटरशिप में एनरोल कर लेना अगर तुम्हें लगता है कि कमेंट के में तुम्हें हेल्प है, तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जा रहा हो। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें इस चैनल पर पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।